आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज गुजरात में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा, नरसिंहपुर के कृषि उद्योग समागम में 4,376 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में आयोजनों का दौर जारी। और मुंबई में 16 दिन पहले पहुंचा मानसून। प्रदेश में आज कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री गुजरात में शहरी प्रगति के लिए नए रोड मैप शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। इसके पहले कल प्रधानमंत्री ने भुज में 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाया है कि वो आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला सकती है। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि नरसिंहपुर जिले में कृषि उद्योग समागम में कुल 52 इकाइयों से 4,376 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 6,100 से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कल से शुरू हुए इस 3 दिवसीय समागम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों के राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तो यहाँ नरसिंहपुर के अंदर जब लोकार्पण की बात कर रहे हैं तो 14 इकाई के माध्यम से और लगभग 153.38 करोड़ के 1,004 लोगों को रोजगार मिलेगा। लोकार्पण हुए और भूमि पूजन 16 इकाइयों का हुआ, जिसमें 474.46 भूमि पूजन 16 इकाइयों के और आशय पत्र के आधार पर 15 आशय पत्र दिए 2,382 करोड़ के। यहाँ कुल मिलाकर के जोड़ के बताऊं तो 4,376 करोड़ के हमारे निवेश का व्यापार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को भोपाल आगमन को लेकर तैयारियां जारी हैं। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई के त्रिशताब्दी जयंती समारोह के अवसर पर यहां होने वाले महासम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। बैठक में बताया गया है कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री श्री मोदी लोकमाता देवी अहिल्याबाई को समर्पित विशेष डाक टिकट और सिक्के का विमोचन भी करेंगे। इसके साथ ही इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना की लोकार्पण और उज्जैन में शिप्रा के विभिन्न घाटों के भूमि पूजन लोकार्पण भी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा और साहित्य तथा शिक्षा, खेल, प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में दिए जाते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। ये अभियान इंदौर जिले में व्यापक जन भागीदारी से जन आंदोलन बन गया है। जिले में जल संग्रहण, जल संरक्षण और संवर्धन के हजारों कार्य प्रारंभ हो गए हैं। वर्तमान में जिले में 705 खेत तालाब, 1200 डकवेल रिचार्ज, 13 बावड़ी और चेक डैम जीर्णोद्धार, 5,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ 12 अमृत सरोवर पर कार्य हो रहा है, जिसमें अधिकांश कार्य शुरू
होकर प्रगति पर हैं। आगर मालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा जिले में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक में समय सीमा में खेत तालाब, अमृत सरोवर, डगवेल रिचार्ज संरचना, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज शाफ्ट निर्माण, जीर्णोद्धार कार्य समय सीमा में पूरा करने हेतु निर्देशित किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल शाम को भैरुंदा में आयोजित विकसित भारत संकल्प पदयात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश की राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। पदयात्रा के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री जल स्वच्छता के लिए जल चौपाल कार्यक्रम, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित जल संरक्षण कार्यक्रम और अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में श्रमदान भी किया। केंद्र सरकार की तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार ने भी राहवीर योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार प्रदान करने की अपील की थी। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने राहवीर योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी। राहवीर योजना के माध्यम से अब घायल आदमी को आप हॉस्पिटल पहुंचाओगे, सरकार 25,000 रुपया आपको देगी। उसकी जान बचाने की जरूरत, ये मानवता के लिए जरूरी है। राहवीर योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की त्वरित सहायता सुनिश्चित करना है, जिससे समय पर उपचार से उनकी जान बचाई जा सके। यह योजना सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले राहवीरों को सम्मानित करती है और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करती है। मध्य प्रदेश सड़क दुर्घटनाओं के मामले में देश के 5 शीर्ष राज्यों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से लेकर 2022 तक मध्य प्रदेश में 58,580 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुंबई में तय समय से 16 दिन पहले ही मानसून का कल प्रवेश हो गया। इससे भारी बारिश हो रही है। यहां मई महीने में 107 वर्षों में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड बन गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें नर्मदापुरम, बैतूल, मैहर आदि जिले शामिल हैं। इसी बीच प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया। आज शनि जयंती के अवसर पर प्रदेश के शनि मंदिरों में सुबह से विशेष पूजा और अभिषेक का क्रम जारी है। भोपाल के नेहरू नगर स्थित 51 फीट ऊंची शनि प्रतिमा पर क्रेन के माध्यम से तिलाभिषेक किया जाएगा। खंडवा के भवानी माता रोड स्थित प्राचीन शनि मंदिर में बड़े धार्मिक उत्साह के साथ शनि जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ग्वालियर के पास ऐंती गांव में स्थित शनि पर्वत पर भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। यहां 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इंदौर के प्राचीन शनि मंदिर में भी कई आयोजन किए जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल पात्र हितग्राहियों के ई-केवाईसी किए जाने का कार्य शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। इंदौर में अवैध कॉलोनियों में की गई प्लॉटों की रजिस्ट्री को शून्य कराया जाएगा। कॉलोनाइजर्स को प्लॉट धारकों को राशि भी वापस करनी होगी। इसके लिए कॉलोनी सेल को प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कल कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जल संरक्षण के लिए रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग अधिक से अधिक किए जाने के निर्देश दिए। बैतूल में भाजपा ग्रामीण मंडल चिरापाटला द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की गौरवशाली उपलब्धि पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। पन्ना जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आज पुरुषोत्तमपुर स्थित शासकीय ITI में जिला स्तरीय युवा संगम मेला आयोजित किया गया है। स्विट्जरलैंड में नॉर्थविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में 61.17 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीतते हुए विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। IPL T20 क्रिकेट में कल जयपुर में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर शीर्ष 2 में जगह बना ली है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।